है? हमें ना आए भजनों, हम आपकी शरण में पड़े रहते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, सेवा करते हैं, और आप हमारा इतना सा काम नहीं बना सकते। हमें आप, आज के बाद हम आपको जल नहीं चढ़ाएंगे। और नाराज हो जाते हैं भगवान से। अरे हम लोग एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 20-25 साल पहले पढ़ाई करते हैं या नहीं करते बताओ? एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए पहले वो पढ़ाई की, फिर अनेकों टेस्ट पास किए, कंपटीशन पास किए, तब जा करके कोई नौकरी मिलती है। उसमें भी अब तो रिश्वत का काम चलता है, लाखों रुपए देने के बाद तब जाकर के नौकरी मिलती है। और हम भगवान के पास जाकर के सोचते हैं कि 4 दिन जल चढ़ा लिया, अब भगवान हमें नौकरी दे। अरे हमने इतने समय इंतजार किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, खर्च किया, समय दिया, तो थोड़ा विश्वास करके देखो। अटूट बंधन हो, अटूट प्रेम हो परमात्मा में, वो मिलेंगे। और उसको यही गति प्राप्त हुई, शिव के शरण में पहुंच गई चंचुला, और इतना भगवान का भजन करती कि माता पार्वती की सखी बन गई। चंचुला महापापनी थी, लेकिन मां जगत जननी पार्वती की सखी हो गई। और जब सखी सखित्व भाव बन गया तो एक दिन कह दिया, मां एक कष्ट और है। बोले क्या? हमें तो आपकी शरण मिल गई, लेकिन हमारा जो पति था ना बिंदुक, उसने बहुत पाप किए थे। देखो ये धर्म पत्नी है, मरने के बाद भी अपने पति की चिंता करती है। आगे धर्म पत्नी सती अनसुईया का भी चरित्र आएगा, इस पुराण में भी है। तो बोले देखते हैं। माता पार्वती ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले इस समय तुम्हारा पति बिंद पर्वत पर प्रेत योनि में रहता है और कष्टों को सह रहा है। प्रेत योनि कैसी होती है? भूत प्रेत योनि ये होती हैं संसार में, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, मारीगढ़, बेताल आदि भूत प्रेत पिशाच सब होते हैं। लेकिन इनके साथ एक समस्या होती है। हाँ, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में अगर कोई मन की इच्छा पूर्ति कर सकता है तो वो कौन है? वो है मनुष्य। कौन कर पाता है? मनुष्य। चाहे मनुष्य धन जोड़ ले, चाहे धर्म जोड़ ले, और चाहे पाप जोड़ ले, वो मनुष्य ही जोड़ सकता है। हमारा भाव है कि हमें महाराज कहीं मिष्ठान खाना है, तो मनुष्य परिश्रम करके, मांग कर, चोरी करके कैसे भी वो खा सकता है। कोई चींटी सोच ले, कुत्ता सोच ले कि हमें नीलकमल की मिठाई खानी, तो क्या खा सकता है? मिठाई की जगह मार खा के चला आएगा। लेकिन मनुष्य सोच ले वो कहीं ना कहीं से खा सकता है। ऐसे ही मनुष्य चाह ले कि हमें भोलेनाथ के दर्शन करना है, हाँ, तो उसको दर्शन मिल जाएंगे। ऐसे ही चंचुला ने विचार कर लिया, मेरा पति प्रेत योनि में है, प्रेत योनि में वो सुंदर वन में रह करके वहां के फल नहीं खा सकता, सुंदर सरोवर हैं, वहां का जल नहीं पी सकता, बड़ा कष्ट में है। आज जो लोग एक अपराध करते हैं, क्या? छोटी सी कोई विपत्ति आई ना तो जहर खा लिया, विष खा लिया, फांसी लगा ली, प्राण छोड़ दिए। प्यारे, जो हम कर्म करके आए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। और हम सोच लें कि आज मर जाएं, कल ये नष्ट हो जाएगा, तो नहीं। मरने के बाद हजारों वर्ष कहां रहना पड़ता है? पर्वत पे प्रेत योनि मिलती है, पिशाच योनि मिलती है,
ना कुछ खा पाओगे ना पी पाओगे। अभी तो यही है कि घर के झगड़े हैं, किसी का ब्याज चुकाना है, किसी के घर नौकरी करनी पड़ रही है? थोड़ी बहुत हास विलास विवाद होते रहे। इसका प्रमाण है रामहंस परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था, इतना कष्ट होता था वो कभी उसको सहन करते रहते थे। और माता काली की सिद्धि थी। एक दिन माता काली को स्मरण किया, मां या तो इस रोग को मिटा दो या इस तन को नष्ट कर दो। मां ने कहा, पुत्र हम रोग भी मिटा सकते हैं और मृत्यु भी दे सकते हैं, लेकिन क्या मतलब अगले जन्म में फिर तुम्हें ये रोग हो जाएगा, क्योंकि भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता। कर्म फल को भोगना पड़ता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। इसलिए कर्म फल भोगे बिना उसका समापन नहीं होता, भोगना ही पड़ेगा। यहां चंचुला के निवेदन करने पर माता पार्वती ने तुम्बरू को याद किया। तुम्बरू का मुख जो है ना वो घोड़े की आकृति का है, और क्या बजाते हैं? बीड़ा। जो माता सरस्वती जी बजाती हैं वैसे ही बीड़ा बजाते हैं। सुंदर गान शिव पुराण का करते हैं। माता ने सोचा इससे बड़ा प्रवक्ता कौन होगा। तुम्बरू से कहा, तुम्बरू यदि तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो बिंद पर्वत पर इस चंचुला का पति बिंदुक है, वो इस समय प्रेत योनि में है, तुम वहां चले जाओ और उसको श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। जैसे ही तुम्बरू वहां गए, अब वो तो महापापी है, वो कथा क्यों सुनेगा, महाराज वो भाग जाए। तुम्बरू ने उसको पास से बांध दिया रस्सियों से, और बांध करके जबरदस्ती बिठा करके और फिर उसको श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। और जब श्री शिव महापुराण की कथा उसने श्रवण की तो उसको भी शिवलोक की प्राप्ति हुई, पुनः दोनों को सनातन धर्म में जन्म प्राप्त। बोलिए शंकर भगवान की। तुमेव में गुरुर् ब्रह्मा तुम माता तुम पितासि च, उद्धरो धर्मां दीनां त्वामेवं शरणं गता। इस प्रकार से माता पार्वती और शिव को प्रणाम किया। आगे कथा आती है नारद जी महाराज। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हुआ हो, लेकिन जब ये आते हैं ना तो भगवान भी परीक्षा लेते। एक बार नारद मुनि कैलाश के पास एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते देख करके इंद्र ने सोचा कि अगर यह तपस्या में पास हो गए नारद जी महाराज। इंद्र एक ऐसे देवता हैं जिनको भय लगा रहता है। कोई भी तपस्या करने बैठा और इनको लगता है कि सबसे पहले स्वर्ग का ही नंबर आता है। कोई भी मांगता है ना तो सबसे पहले क्या मांगता है? स्वर्ग मांगता है, और ये हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र गए, कामदेव को भी ले गए।